नमस्कार सभी दोस्तों को, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। देखिए साथियों, अभी जो सीटी का ग्रेजुएशन का नोटिफिकेशन जो जारी हो गया है, सिलेबस आ चुका है और मे बी आज या कल में +2 का भी आ जाएगा है। अब हमारे सामने बड़ी बदलाव ये रहता है कि पहले हम सभी स्टूडेंट का माइंड जो सेट था, माइंड प्लान था, वो था सीटी के 40% सीटी के कवरअप करने का था। अब बदलाव ये हुआ है कि सीटी में 40% कर दिया, लेकिन 40% के साथ साथ बड़ा बदलाव ये है कि अब सीटी के अंदर है जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी इसमें अप्लाई हो चुकी है। न केवल ग्रेजुएशन में बल्कि आपके +2 में भी आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। इसलिए अब इस सीटी की गंभीरता को समझना हमारे लिए सभी के लिए बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, सीटी को महज महीना ही मान सकते हैं, बहुत कम टाइम रहा है। तो इस कम टाइम के अंदर हमारी स्टडी को किस प्रकार से मैनेज करें, किस प्रकार से अपना शेड्यूल सेट करें या किस प्रकार से स्मार्ट स्टडी करें ताकि हम इसमें 40% कवर करके मुख्य एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो सके हैं। तो ये हमारा आज का मुख्य बिंदु रहेगा है। और कौन से कंटेंट है यूट्यूब ऐप, कोर्स या बुक के माध्यम से किस प्रकार से हम करें। महीना आपके पास 1 या 100 महीना है, इस 100 महीने में हमारी स्टडी प्लान हमारा किस प्रकार से रहे, वो हमारे क्लास का आज का मुख्य बिंदु रहेगा। दूसरी बात करते हैं, ये जो सीईटी साथियों, सीईटी आई है, तो सीईटी की बात करेंगे तो इसके जो फॉर्म है वो 9 अगस्त से लेकर के, यानी कि आज से लेकर के आपके 7 सितंबर तक इसके फॉर्म चलेंगे। और इसकी जो एग्जाम जो डेट है वो है 25 से लेकर के 28 सितंबर तक है। तो 25 से लेकर के 28 सितंबर तक इसके एग्जाम रहेंगे। मैं ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूं। अब बात यह है कि इस कम टाइम के अंदर हमारी तैयारी किस प्रकार से रहे। दूसरी बात, पिछली बार जो सीईटी थी तो उस समय रीट के एग्जाम भी थे, आरएस के एग्जाम भी थे, कई प्रकार के एग्जाम बीच में थे। अब न केवल ऐसे स्टूडेंट जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं बल्कि जो रीट वाले स्टूडेंट, स्पेशली L1 की बात करें तो रीट स्पेशली L1 वाले हैं, या बात करेंगे आरएस की जो तैयारी कर रहे हैं या जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा मौका है, अच्छा अवसर है। क्योंकि इसमें आपकी स्पेशली आरएस एसआई वाले तो कवरअप कर रहे हैं, क्योंकि 13-14 सब्जेक्ट आ रहे हैं, वो सारे उनके भी आ रहे हैं। साथ साथ में रीट वाले, क्योंकि अभी तक रीट की पात्रता परीक्षा भी नहीं कोई डेट आई है, तो पात्रता परीक्षा भी होगी, मुख्य एग्जाम भी होगा, मे भी 2-2.5 साल इसमें लगेंगे आराम से हैं। तब तक आप इसमें अपनी तैयारी करके आपकी जो रीट के मुख्य एग्जाम की तैयारी है उसको भी आप 60% कम से कम तैयार कर सकते हो, क्योंकि जीके का है, करंट का है, कंप्यूटर है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये आप अच्छे से, साथ में मैथ वगैरह भी है, अच्छे से तैयार कर सकते हो, साथ साथ में है। और अब इतने कम टाइम में हमको तैयारी किस प्रकार से करनी है, क्या हमको माइंड प्लान, क्या माइंड सेट करना है ताकि हम इसमें 40% आप कवर करें। सबसे पहले मैं अंक विभाजन की बात करूं। दूसरी बात है, इस सीईटी के अंदर कुल कितनी भर्तियां शामिल कर दी है, 11 भर्तियां इसके अंदर, 11 एग्जाम इसके अंदर सीटी के माध्यम से होंगे, स्नातक के अंदर है, जिसमें बहुप्रतीक्षित 2 भर्तियां, बड़ी बड़ी भर्तियां हैं, जिसमें से एक का तो अनाउंसमेंट नोटिफिकेशन भी आ चुका है एग्जाम शेड्यूल को लेकर के, वो कौन सी पटवार है, और दूसरा बता दिया गया कौन सी वीडियो है। तो बहुत बड़ी चहती भर्तियां हैं जो सीटी स्नातक के माध्यम से कंडक्ट करवाई जाएगी, पटवार और वीडियो है। तो ऐसे स्टूडेंट जो इनको देख रहे हैं, उनकी नजर पटवार वीडियो के ऊपर है, उसके बाद की बात करें आरएस के ऊपर है, तो उन स्टूडेंट की पहली जो कड़ी है वो सीटी है। सीटी का जो पाठ्यक्रम इस प्रकार से हमको सेट या तैयार करना है ताकि आपका पटवार मेंस में भी बहुत अच्छी मेहनत हो जाए, तैयारी हो जाए, और वीडियो के मुख्य एग्जाम में भी आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो जाए है। चलिए शुरुआत करते हैं अंक विभाजन को लेकर के। साथियों, अब देखिए मैं बात करूंगा अंक विभाजन को लेकर के। सबसे पहले आपकी बात करेंगे टोटल कितने क्वेश्चन आने हैं साथियों, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आने हैं, 150 क्वेश्चन टोटल आने हैं। टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे। कितने अंकों के, 300 अंकों के रहेंगे हैं। तो 150 क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले राजस्थान का जो इतिहास और कला का पोर्शन है, राजस्थान की कला संस्कृति और हिस्ट्री की बात करें, में भी सामान्यतः 30 से लेकर के 35 प्रश्न इसके आते हैं। और ये राजस्थान का जीके ऑलमोस्ट सभी बच्चों का तैयार होता है। क्या करना है आपको, प्रीवियस एग्जाम, जैसे कि अभी एलडीसी का पेपर हो रहा है तो इसको आप एनालिसिस कर लीजिएगा, जूनियर अकाउंटेंट का हो जाएगा, 17 से अधीक्षक का है, वुमेन सुपरवाइजर का है, पीछे सीईटी के एग्जाम है, पीछे बात करते हैं तो रीट के एग्जाम है, उनके प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से देख लोगे ना तो आपका 90% जीके का पोर्शन यहां से क्लियर हो जाएगा।
थोड़ा सा नया है वो इसके बाद बता दूंगा कौन सा नया तैयार करना है। इन्हीं से आपका कवर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है आपके, यहां से आप पास कर रहे हो सिर्फ इसी ही सब्जेक्ट से बस। तो ऐसे बच्चे जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हैं वो ये तैयार कर लो, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। दूसरी बात, राजस्थान का जो भूगोल है 15 से 16 प्रश्न आते हैं, वो भी तैयार कर लीजिए। बस थोड़ा सा क्या देखना है, मेनली अब को इक्को सर्वे आ गई है, आर्थिक समीक्षा नई आ गई है, तो नई आर्थिक समीक्षा में जितने भी जो कार्यक्रम है वो नए जिलों के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, चाहे सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम हो, मगरा विकास कार्यक्रम हो, डांग विकास कार्यक्रम हो। राजस्थान के अंदर कृषि जलवायु खंड पहले 10 ओल्ड जिलों वाले थे, अब कृषि जलवायु खंड 10 नए जिलों के अकॉर्डिंग आ चुके हैं। तो हम कहने की बात यह है, चाहे वो तेल क्षेत्र की बात करें, कृषि जलवायु खंडों की बात करें या भौतिक प्रदेश की बात करें, थोड़ा सा आप नए के संदर्भ में एक बार देख जरूर लीजिएगा, ताकि प्रश्न वहां से कुछ करंट का प्रश्न करंट के रूप में आ जाए। जैसे कौन सा जिला किस जिले से अलग किया गया, कौन सा जिला किस संभाग में आता है, ऐसे प्रश्न हैं। महज 1 या 2 डाउट वाले फैक्ट को छोड़ करके बैठे मत रहो। जैसे फलोदी को लेकर के लोगों में कंट्रोवर्सी चल रही है तो उसको स्किप कीजिएगा, बाकी जो पोर्शन है उसको आप तैयार कीजिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन तैयार कीजिएगा। आप इन दोनों से देखोगे तो लगभग 45 या 50 प्रश्न है इन दोनों सब्जेक्ट से आपके तैयार हो रहे हैं, 150 में से अकेले इसमें से हैं। अब देखिए, राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है ये आपके पटवार मेंस में भी आएगा, ये पटवार वीडियो में भी आएगा। ये राजस्थान की जो पॉलिटी है दोस्तों, ये आपके मुख्य एग्जाम में भी आएगी, है आपकी वीडियो में भी आनी है, आपके पटवार में भी आनी है। तो इसको बेहतर तरीके से तैयार करना है। राजस्थान की राज्य व्यवस्था के प्रश्न है, हर एग्जाम में अच्छे प्रश्न आते हैं, तो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। और नवीनतम जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनके डेटा, मुख्यमंत्री जी का डेटा थोड़ा सा अच्छा देखना है। अब बात है सबसे अहम जो चेंजिंग वाली बात है, वह है कौन सी है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था है भाई। राजस्थान की अर्थव्यवस्था है जिसके 10 या 11 प्रश्न आने हैं, तो उसको मैं बता दूं, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को आप किस प्रकार से तैयार करोगे। राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए सबसे पहले जो इक्को सर्वे आई है साथियों, जो इक्को सर्वे आई है अभी नई वाली है 2023-24 की बात करेंगे, जो आर्थिक समीक्षा आई है, तो उसके अकॉर्डिंग राजस्थान के कृषि के डेटा, राजस्थान का औद्योगिक विकास, राजस्थान की ऊर्जा, कुटीर उद्योग, एक जिला एक उत्पाद है, राजस्थान के अंदर खनिज संसाधन हो गए हैं, कृषि एवं वृहद प्रवृत्तियां हो चुकी है। ये आर्थिक समीक्षा की जो डेटा है दोस्तों वो तैयार करने हैं। राजस्थान के जितने जो विकास कार्यक्रम वगैरह ये आपके वीडियो में भी, आपके पटवार में भी है आपके, और आर्थिक इसमें सीटी के अंदर भी है। ये टॉपिक तैयार करना है। अब अपने क्या करेंगे साथियों, इसके लिए हम अपने आर्थिक समीक्षा की यूट्यूब पे रोजाना एक क्लास लगा देंगे। है शुरुआत कर देंगे अपने सोमवार से पहला टॉपिक लेकर के इसकी शुरुआत कर देंगे। रोज की पीपीटी से अच्छी बेहतरीन क्लास कराएंगे, बेहतरीन। उसके बाद अगले दिन उस क्लास के ऊपर बनने वाले क्वेश्चनों के हम लाइव क्विज करा देंगे, लाइव क्वेश्चन करवा देंगे। एक दिन थ्योरी की क्लास, एक दिन क्वेश्चन की क्लास हो जाएगी। और उसके अलावा भी है पढ़ने के लिए, जो बच्चे पढ़ना चाहे कंटेंट के तौर पे साथियों, तो आर्थिक समीक्षा की अपनी बुक आई हुई है, साहबदी पब्लिकेशन की आर्थिक समीक्षा की बुक आई हुई है। उस आर्थिक समीक्षा की बुक के साथ आर्थिक समीक्षा की जो बुकलेट है, क्वेश्चन की बुकलेट है, वो फ्री में दी जा रही है। तो ये बुक हो जाएगी आर्थिक समीक्षा की, और आर्थिक समीक्षा की क्वेश्चन बुकलेट भी हो जाएगी। इसमें जितने इक्को सर्वे के जो लेटेस्ट डेटा है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, राजस्थान का औद्योगिक क्षेत्र है, राजस्थान के औद्योगिक संस्थाएं हैं, राजस्थान के खनिज संसाधन है, ऊर्जा भी है, जितने भी राजस्थान के जो भूमि क्षेत्र के विकास कार्यक्रम है वो इसमें डाले गए हैं। तो आपकी हेल्प रहेगी इसके माध्यम से, और YouTube की क्लास के माध्यम से भी है। तो इस प्रकार से हम अच्छे से तैयार करेंगे है राजस्थान की अर्थव्यवस्था को है। और ये डेटा नहीं आएगा, राजस्थान की कृषि में योगदान कितना है, पशुपालन का योगदान कितना है, ऊर्जा क्षमता कितनी है, उद्योगों को लेकर के ये डेटा साथियों नहीं रहेगा। और इसके लिए आप अब जो एक एग्जाम और होगा, कौन सा LDC का पेपर अब हो रहा 11 अगस्त को है, तो उसमें अच्छा प्रश्न इसके आएंगे, 8-9 प्रश्न इस टॉपिक के आएंगे। तो एक बार जरूर देख लीजिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, नवीनतम या पुराने हैं, थोड़े नए डेटा है या पुराने डेटा, वो सारे डाउट भी आपके दूर हो जाएंगे। क्योंकि 11 अगस्त के बाद सीधा 25 सितंबर को आपका सीटी का पेपर है, और बता दिया गया है यूट्यूब के माध्यम से हम इस क्लास को करेंगे। नेक्स्ट है भारत का इतिहास। साथियों भारत के इतिहास की मैं बात करूं तो भारत का इतिहास के आने तो प्रश्न 2 या 3 हैं, आने तो महज 2 या 3 प्रश्न हैं, लेकिन भारत का जो इतिहास है ना, इसका पोर्शन आपके वीडियो में भी दे रखा है। भारत के इतिहास के यूनिट है, भारत का जो इतिहास है इसकी यूनिट आपके पटवार में भी दे रखी है।
भारत का जो इतिहास है सामाजिक अध्ययन के नाम से आपके रीट के 11 के मुख्य एग्जाम में भी दे रखा है, तीनों में आ रहा है। रीट के मुख्य एग्जाम में भी है, पटवार में भी है, वीडियो में भी है। आने को प्रश्न 2 या 3 है, लेकिन इसको आप मत देखिए, आप आगे को लेकर देखिएगा, क्योंकि इस विषय की, इस भर्ती की अहमियत, गंभीरता को हमको समझना पड़ेगा है। क्योंकि मुख्य एग्जाम में जो कंपटीटर रहेंगे, जो आपके प्रतिद्वंदी रहेंगे, 19-20 का जो अंतर क्रिएट करेगा वो यही सब्जेक्ट है। कौन सा? भारतीय इतिहास हो गया, कौन सा? इंग्लिश हो गया। सामान्यतः स्टूडेंट है इन सब्जेक्ट को यहां पे स्किप कर देते हैं, लेकिन मुख्य एग्जाम में आपको जो लीड दिलाने वाले हैं ना, वो यही सब्जेक्ट हैं। तैयार करेंगे मॉडर्न जो हिस्ट्री है, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन है, आधुनिक भारत का जो इतिहास है, उसको लेकर के महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो अच्छे से देखने आपको, और कोशिश करेंगे इसका भी बेहतर कंटेंट या यूट्यूब पे क्लास आपको हम प्रोवाइड करवा दें, ताकि इस सब्जेक्ट को बच्चे जो स्किप करते हैं उसको स्किप ना करें। महज 15 पेज की पीडीएफ अच्छे से तैयार कर लें तो आपके 3% कवर हो जाएं, न केवल 3 बल्कि मुख्य एग्जाम में भी आपके लीड मिल जाए। ठीक है। और इसके बाद में भारत की जो राज्य व्यवस्था है भाई, वो सेम बातें हैं। भारत की राज्य व्यवस्था यहां भी आ रही है, मुख्य एग्जाम में भी है, तो उसको तैयार करना है आपको। आप देखो भाई, सबसे अच्छा लेवल आ रहा है किसका? अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं किसके? भारत का जो भूगोल है भाई, भारत का जो भूगोल है ना, इसके 10 प्रश्न आपके आएंगे हैं। इसके 10 प्रश्न आएंगे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 235 40 45 तक नंबर लिए हैं पीछे सीटी के अंदर, उनसे आप पूछ लीजिए, उनके हम स्क्रीनशॉट भी डालेंगे। और इसके अलावा हम पीछे एग्जाम में, विगत एग्जाम में शताब्दी की भारत की जो भूगोल है उसमें आए क्वेश्चन की हमने फोटोज भी डाली थी, पीडीएफ भी डाली थी, क्योंकि विगत एग्जाम में सेकंड ग्रेड और सीटी +2 और ग्रेजुएशन दोनों में भारत भूगोल का 1% सिंगल पर्सन भी स्किप नहीं, मिस नहीं हुआ था इस बुक में से। तो अच्छे से आप दोस्तों तैयार कर सकते हो। भारत का जो भूगोल है, शताब्दी पब्लिकेशन का जो दूसरा एडिशन, नया एडिशन आ चुका है, इसमें भारत का जो भूगोल है उसको मैप वाइज, मानचित्रावली वाइज सेट किया है। फुल्ली लेटेस्ट नया डेटा है। और इस दोनों बुक को, आर्थिक समीक्षा बुक को इस नंबर के माध्यम से, व्हाट्सएप के नंबर के माध्यम से, भारत की जो भूगोल बुक है इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि बेहतर तरीके से इसमें कंटेंट दिया हुआ है। ये जरूर दोस्तों यकीन आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, इसको आप एक बार ट्राई कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट, भारत की अर्थव्यवस्था। देखिए साथियों, भारत की जो अर्थव्यवस्था सब्जेक्ट है ना, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अपने सिंगल बुक से पढ़ेंगे। अगर आपने कभी कोई कंसेप्ट पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है ना, तो ये समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, क्योंकि इसमें ई बैंकिंग है, मुद्रास्फीति है, इसके अलावा पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह भी है, कुछ कार्यक्रम वगैरह भी है। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसके लिए आपने जो भी कोई कोर्स ले रखा हो किसी का, या आपने कोई यूट्यूब के माध्यम से कहीं से भी क्लासें लगाई हो, तो वो इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, और ये इको है, इंडियन इको है, थोड़ा समझने वाला सब्जेक्ट है। समझेंगे तो आपको बाद में पीडीएफ या नोट समझ में आएंगे है। इसके अलावा अपनी जो कोर्स है, सीटी का अपना कोर्स है, जिसमें सीटी के साथ हमने पटवार को इकट्ठा डाला है, क्योंकि न केवल सीटी में बल्कि पटवार तक ये कोर्स चलेगा। इसमें सीटी की टेस्ट सीरीज भी फ्री डाली गई है, इसमें पटवार की टेस्ट सीरीज फ्री डाली गई है। तो इस कोर्स में क्या है, आपके इस कोर्स में हमने भारत के अर्थव्यवस्था की महज 22 क्लास डाली है, और सारे टॉपिक आपके कवर अप किए गए हैं। छोटे टॉपिक है, अच्छे तरीके से सर ने समझाए हैं। ठीक है, उसकी ई बुक भी आपको इसमें हम प्रोवाइड करवा देंगे है। तो ये आपके जो 8 या 9 प्रश्न आने हैं इससे कवर अप हो जाएंगे, क्योंकि ये जो भारत की अर्थव्यवस्था है इसमें तो है, साथ ही साथ में आपके एसआई और आरएस एग्जाम में भी इसका अच्छा खासा वहां पे प्रश्न का वेटेज रहेगा। अब बात करेंगे दोस्तों विज्ञान की। देखिए भाई, विज्ञान है और एक गणित और रीजनिंग है। गणित रीजनिंग के 8 से 13 प्रश्न आते हैं, विज्ञान के भी 10 से 12 प्रश्न आते हैं। तो इन दोनों की बात करेंगे। इन दोनों सब्जेक्ट के लिए मैं जो बहुत सारे बच्चों की सुझाई गई बुक है, जिन्होंने जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम दिया या पीछे जो अभी एग्जाम दिए हैं, उन एग्जाम में यह जो बुक रामावतार सर के द्वारा लिखी गई है, और ये जो बुक है अपनी प्रतिष्ठा पे, अपनी मेहनत पे, अपनी कसौटी पे खरी उतरी है, क्योंकि इस सर के द्वारा जितने जो अपडेट इनोवेशन टाइप नए प्रश्न पूछे जा रहे हैं, फुली यहाँ पे अपडेट डाले गए हैं। और एक बात और, अभी 11 अगस्त को एग्जाम और है एलडीसी का, उसमें भी साइंस का अच्छा खासा लेवल है। तो इस मुझे भी पूरा यकीनन विश्वास है कि इस एग्जाम में भी ये जो बुक है अपनी की गई मेहनत के ऊपर
खरी उतरेगी है। तो ये बुक दोस्तों आप तैयार कर सकते हो, न केवल सीईटी के लिए बल्कि आपके मुख्य एग्जाम के लिए, क्योंकि वीडियो में भी भाई बहुत अच्छा खासा इनका स्तर है, साइंस का है, उसके लिए भी है। दूसरी बात, पटवार और वीडियो और सीईटी तीनों के कोम्बो में काम करेगी। इनके साथ साथ में इस्माइल की बुक कौन सी, गणित की बुक है। तो गणित की बुक है प्रदीप जी श्याक सर जो प्रिंसिपल है उन सर के द्वारा निकाली गई है, और ये बुक भी आपके इन तीनों एग्जाम में बहुत अच्छा आपको हेल्प प्रदान करने वाली है। तो इन दोनों बुक को दोस्तों आप तैयार कर सकते हो। जितने जो बच्चे जो अच्छे फुली मार्क्स लेने वाले हैं उन बच्चों से कंसल्ट करते हैं, मैसेज आते हैं ना, पूछते हैं कौन सी बुक पढ़ी, तो मोस्टली बच्चों का जो आइडिया रहता है वो इन्हीं का रहता है, क्योंकि सर वर्तमान के टाइम में जो कंपटीशन है उसके अकॉर्डिंग जो प्रश्न है सर यहाँ पे इसमें डाल रहे हैं। तो इस बुक को आप जरूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर को लेके। साथियों जो करंट अफेयर है इसके कितने क्वेश्चन आते हैं, इसके 10 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर के लिए आपने जो भी क्लासें लगा रहे हो कोई बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आप किताब पढ़ रहे हो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो तैयार करना है। लेकिन करंट जो अफेयर है वो कब से लेकर के जनवरी से लेकर के अगस्त तक तैयार कर लीजिएगा। जनवरी से लेकर के अगस्त तक करंट अफेयर तैयार करना है। इसके अलावा भी अपने टेलीग्राम चैनल जीके विद्रा के जांगीड़ पर अपने रोजाना पर डे का इंडिया और राजस्थान का करंट का एक पेज डालते हैं, और ये इकट्ठी पीडीएफ हम डाल देंगे, तो ये भी आपकी हेल्प करेगी। इसके साथ साथ में करंट की अपने 1 से लेकर के 8 महीने की, करंट से 1 से 8 महीने की हर मंथ के हिसाब से 10 क्लास डालेंगे लगभग 20-20 मिनट की, जिसमें सारा करंट आपका इकट्ठा तैयार हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है उसके माध्यम से भी हमने 8-10 महीनों के करंट को कवर कर लेंगे हैं। अब है इंग्लिश की, हिंदी और इंग्लिश की। साथियों एक हिंदी सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट और कंप्यूटर है, तीनों का रोल बहुत ज्यादा है। मुख्य एग्जाम में भी है, पटवार वीडियो में भी है, रीट में भी है, और इनका सीटी में भी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश को स्किप कर देते हैं। मैं पहले बताया था कि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको तैयार करना है, सिलेक्शन दिलाएगा ना, पास करेंगे तो पात्रता तो आपकी पास हो जाएगी यहां से, लेकिन मुख्य एग्जाम में जो आपको चयन दिलाएगा वो ये सब्जेक्ट है। हार नहीं मानेंगे, अच्छे से तैयार करोगे तो आपका तैयार हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे जिनमें फोबिया था इंग्लिश का, 25 क्वेश्चन आने थे जूनियर अकाउंटेंट में, बच्चों ने कई पढ़ा भी नहीं। जब एग्जाम हुआ लॉस हुआ कि सर रह गए इंग्लिश की वजह से। इतना सिंपल पेपर आया, थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ी सी मेहनत की होती तो वो इंग्लिश में अपना अच्छा स्कोर कर सकते थे, मुख्य एग्जाम में उनको वो टक्कर में ले आता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको ये थोड़ा तैयार करना है मुख्य एग्जाम के लिए। इंग्लिश को है, हिंदी लगभग सभी बच्चों की तैयार होती है, कोई दिक्कत नहीं है। KR मैया जी की बुक पढ़ सकते हो, नवीन व्याकरण बुक पढ़ सकते हो, प्रीवियस क्वेश्चन देख लेना भाई। और कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर के लिए बात करेंगे, धर्मेंद्र सर यादव जी की है, धर्मेंद्र सर यादव जी की है। कंप्यूटर की बहुत ही अच्छी बुक निकाली गई है, कौन सी, दक्ष बुक है। दक्ष बुक निकाली है धर्मेंद्र सर के द्वारा। हर बार सर के द्वारा इस बुक को अपडेट किया जाता है। हर बार इस बुक को अपडेट किया जाता है। जब जब कोई भर्ती आती है उसके अकॉर्डिंग सर, ऐसा नहीं पुरानी बुक है, हर बार सर बुक में नवाचार करते रहते हैं। अभी सर के द्वारा ही इसी कंप्यूटर की बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाले गए हैं, बहुत ही शानदार। इसके सर के द्वारा थ्योरी की बुक भी आई है, और ये बुक आपके कंप्यूटर में भी हेल्प करेगी। गणित रीजन की मैंने बता दिया, इस्माइल स्टडी की आप हेल्प ले सकते हो, साइंस की बता दिया गया है। इस प्रकार से हम तैयारी करेंगे ये स्टडी का प्लान करके, तो मुझे उम्मीद है पूर्णतया आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ पे हेल्प होगी। न केवल आप पात्रता पास करोगे, मुख्य एग्जाम में भी आप टक्कर देने वाले हो। अब बात करेंगे ये जो कोर्स है आपका सीईटी का। साथियों हमने सीईटी ग्रेजुएशन के साथ साथ में हमने इसको टारगेट लिया किसको, पटवार का। सीईटी पटवार का इकट्ठा कोर्स है। अगर आप सीईटी का परचेज करते हो तो स्टिल पटवार के एग्जाम तक ये कोर्स रहेगा। उसमें आपको सीईटी के 20 टेस्ट फ्री मिलेंगे। सीईटी का एग्जाम कंडक्ट कंप्लीट होते ही हम इसको अपडेट करेंगे पटवार के रूप में। वो टॉपिक्स इसमें लाइव करवाएंगे, वो टॉपिक्स के साथ साथ में हम पटवार के पूरे एग्जाम का शेड्यूल बना करके, टेस्ट शेड्यूल बना करके 15 या 20 टेस्टों का इसमें हम डाल देंगे है। दोनों में आपके काम करेगा, और इसमें लाइव क्लासें भी है फ्रॉम क्लासरूम, रिकॉर्डेड क्लासें भी है। ये आपको जीके विद्रा के जांगड़ ऐप पे मिल जाएगा, जिसमें क्लास के टेस्ट है, पीपीटी है, ई बुक है, और इसके साथ साथ में सारी जो थ्योरी आपको इसमें मिल जाएगी है। और अब बात करते हैं, अभी इस कोर्स के ऊपर 15 अगस्त तक का स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो उसका आप फायदा
फायदा उठा सकते हो अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं इको सर्वे की बुक, आपको बता दी गई साथियों, भारत के भूगोल की बुक है, तो इस तरीके से आप दिए गए नंबर से ऑर्डर कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत ही किफायती और महत्वपूर्ण कारगर आपकी तैयारी में काम करेगी, और इस तरीके से अपने को महीना स्वा महीना मिला है उसको बेहतर तरीके से एक शेड्यूल सेट करके अपनी इस एग्जाम में 40% से अच्छे नंबर लेके आने हैं और मुख्य एग्जाम के साथ साथ में तैयारी करनी है। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।